तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन की एक और स्टेप पर। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसके ज़रिए आप कुछ टर्म्स भी सीखेंगे और साथ के साथ आप कुछ नए कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, और तीसरी चीज़, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जानी है। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज की इस जर्नी को। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। चलिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को। कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पर इनके क्या इफेक्ट पड़ने जा रहे हैं। तो पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस शुरू किया है कैश में। सिंपल सी बात है, ये तो मैं पहले भी करा चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं यहीं से। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट आपको मालूम ही है, दोबारा इस पर बात नहीं करेंगे, फॉर्मेट वही रहेगा। हम यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट दिखाते हैं कैसे करना है। चलिए, आप लिखेंगे सीरियल नंबर 1, उसके बाद लिखेंगे आप ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है, आपने लिखा सीरियल नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रीटमेंट देखिएगा, असेट्स में आपके पास एक नई असेट आ जाएगी कैश, आप कैश लिख देंगे। मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप कैश में कर देंगे 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया है तो कैश आ गया 1,00,000 का। वहीं कैपिटल आपने इंक्रीज कर दी ₹1,00,000 से। 1,00,000 रुपए से आपने कैपिटल को भी इंक्रीज कर दिया। लाइबिलिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटी जीरो। यानी असेट्स बढ़ी, कैपिटल बढ़ी, कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ी। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहता है ओपन बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट ओपन किया है विद डिपॉजिट ऑफ ₹5,000। जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो कुछ कैश आपको जमा कराना पड़ता है। आपने 5,000 रुपए बैंक में जमा कराए और वहां पर आपका बैंक अकाउंट खुल गया। बैंक में जो आपने 5,000 रुपीज दिए हैं वो आप ही के अकाउंट में है, वो आप ही का पैसा है। आप बिजनेस है, आप ही का पैसा है, वो कि लेकर नहीं गया, बस आपकी पॉकेट से बैंक की पॉकेट में रखा हुआ है। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा। नई ट्रांजैक्शन आपके हिसाब से समझते हैं इसका ट्रीटमेंट। बैंक में जब आपने पैसा जमा कराया है, आपका अमाउंट वहां पर डिपॉजिट किया है, तो आपके लिए क्या है, आप उसको निकालो मत निकालो, आप उसका चेक इशू करो मत इशू करो, आप उसको बैंक में रहने दो, कोई बात नहीं। तो आपके लिए क्या है, वो आपका असेट्स है। जिन चीजों पर हमारा अधिकार है वो हमारी असेट्स है। तो बैंक में अगर हमारा पैसा डिपॉजिट है तो वो भी हमारा असेट है। सेकंड ट्रांजैक्शन लिख देंगे सीरियल नंबर पे। आप सेकंड ट्रांजैक्शन की जगह पर आप लिख देंगे, आप लिख देंगे ट्रांजैक्शन को ओपन बैंक अकाउंट। अपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया है। कितना अमाउंट डिपॉजिट किया आपने, 5,000। आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था बच्चे यहाँ पर 5,000। तो 5,000 का अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। ट्रांजैक्शन देखिएगा, बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो आपके लिए असेट्स है। तो आपके यहाँ एक और असेट्स बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे बैंक। बैंक में जो हमारा अकाउंट है, बैंक में जो हमारा पैसा है, उसको हम बैंक ही बोलेंगे। उसको आप बैंक डिपॉजिट, बैंक बैलेंस कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैंक। बैंक मतलब हमारा पैसा, वो पूरा बैंक हमारा नहीं है, बल्कि उस बैंक में जितना हमारा पैसा वो तो हमारा पैसा। तो जब आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो आपके 5,000 रुपीज से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। बात क्लियर है बच्चे। वहीं आपने जो जमा किया है, कैश जमा किया है, तो कैश आपके पास से कम हो जाएगा। तो 5,000 का आप कैश कम कर देंगे। माइनस लगा सकते हैं, बट मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स में माइनस की फिगर को हम ब्रैकेट में शो करते हैं। चलिएगा, इसका कोई इफेक्ट लाइबिलिटी पाएगा क्या, इस ट्रांजैक्शन का लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लाइबिलिटी जीरो। कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल वैसी ही है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल भी जीरो। दो ट्रांजैक्शन हो गई। दो ट्रांजैक्शन के बाद क्या करना होता है, हमें टोटल करना होता है। चलिए निकाल लेते हैं हम अपना स्केल। स्केल निकाल लेते हैं भाई, मेरे पास तो यही पुराना वाला स्केल है, मैं निकाल लेता हूँ। लीजिए बच्चे, आपने लाइन ड्रॉ की और टोटल करना शुरू कर देंगे। दो ट्रांजैक्शन होती है, टोटल करना शुरू करना है। कीजिए, 1,00,000 से 5,000 गए तो कितना बचा बच्चे, 95,000। कितना अमाउंट बचा, 95,000। यहाँ ऊपर तो कुछ भी अमाउंट नहीं है, नीचे बैंक बैलेंस है 5,000, तो कितना अमाउंट हो गया 5,000। आप देखते चलिएगा लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कितना है, 95 प्लस 5 1,00,000। राइट हैंड साइड में आ जाइएगा, लायबिलिटी का टोटल जीरो, उधर कैपिटल का टोटल वही 1,00,000। इसका मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, यानी हमारा काम सही चल रहा है। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन देखिएगा। ट्रांजैक्शन क्या कहती है,
कहता है सैलरीज पेड ₹7,000। हमारे यहाँ वर्कर काम करते हैं, हमने उनको सैलरी की पेमेंट करी, हमने 7,000 रुपए की सैलरी उनको पे कर दी। जब 7,000 रुपए की आप सैलरी उनको पे करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, हमारी जेब से पैसा तो गया। जब 7,000 की पेमेंट करेंगे कैश में की है हमने, 7,000 रुपए तो हमारी जेब से चले गए। और वो हमारे लिए क्या है, हमारे यहाँ पर वर्कर काम करते हैं, हमारे लिए असेट्स है क्या हमारे लिए लाइबिलिटी है क्या ये असेट्स नहीं है, ये लाइबिलिटी नहीं है, ये कैपिटल भी नहीं है, रेवेन्यू भी नहीं है, ये क्या है, ये एक्सपेंस है, ये हमारा खर्चा है, ये हमारा खर्चा है। एक्सपेंस माने खर्चा। हमने वर्कर्स को 7,000 रुपीज की सैलरी पे करी है तो ये हमारे लिए खर्चा है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। और जितने भी एक्सपेंस होंगे, कोई भी एक्सपेंस हो, सारे के सारे एक्सपेंसेस कैपिटल में से कम होंगे। याद रखना बच्चे, हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ 3 चीजें हैं, असेट्स है, लायबिलिटी है और कैपिटल है। तो एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, रेवेन्यू कहाँ जाएंगे। फिलहाल 2 बात समझिएगा, एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, एक्सपेंस सारे के सारे एक्सपेंस कैपिटल में जाएंगे, सारे के सारे एक्सपेंस कैपिटल में से आप कम कर देंगे। चलिए देखिए सर इसका ट्रीटमेंट। आप सबसे पहले ट्रांजेक्शन को लिख लीजिएगा, थर्ड पॉइंट। चलिए बेटा, आपने सैलरी पे की है 7,000 की, आपने ट्रांजेक्शन में लिख दिया सैलरी पेड। आप क्या करेंगे, जब 7,000 की सैलरी पे करी है तो आपका कैश कम हो जाना है, आपका पैसा कम हो जाएगा। तो बच्चे आप 7,000 का कैश कम कर दीजिए। एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया। इस बात से आपके बैंक बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस घटेगा, बैंक बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो बैंक बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं, तो नो इफेक्ट को हम 0 से डिनोट करेंगे। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा सर, लाइबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है ना हमारी कोई जिम्मेदारी कम हुई है, तो लाइबिलिटी भी 0। कैपिटल पर फर्क पड़ेगा जी, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे कैपिटल में से आपको कम कर देने हैं, सारे कैपिटल में से माइनस कर देने हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी सैलरी हमने पे की है, ये हमारा खर्चा हुआ है, हमारा एक्सपेंस हुआ है, आप इसको कम कर दीजिएगा। 7,000 को लीजिए, कैपिटल में से कम कर देंगे आप 7,000 रुपीज। एक नई बात हमें ये पता चली, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जितनी भी नई असेट्स आती रहेंगी उनको असेट्स के यहाँ दिखाते रहेंगे, कोई लाइबिलिटी आएगी उसको लाइबिलिटी में शो करते रहेंगे। आज एक नई चीज पता चली कि जब भी कोई एक्सपेंस होगा, जब भी कोई खर्चा होगा, उसको हम कैपिटल में से कम कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। पहला खर्च हमने क्या पढ़ा कि भाई हमने सैलरी पेमेंट कर दी है 7,000 की, तो आपने उसको कैपिटल में से कम कर दिया। 2 ट्रांजेक्शन हो गई हैं, फिर से हमें क्या करना है बच्चे, फिर से टोटल कर देना है। और टोटल करने के लिए स्केल निकाल लेते हैं। चलिए जी टोटल कीजिएगा, लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे टोटल करते हैं बच्चे। 95 में से 7 माइनस गया तो कितने बचे बच्चे, लीजिए 88,000। बैंक बैलेंस कितना था हमारा, हमारा 5,00,000 रुपए था, सॉरी बच्चे 5,000 रुपए का हमारा बैंक बैलेंस है। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं सर, 0। यहाँ आइएगा, 1 लाख की कैपिटल है, उसमें से 7,000 का अपना एक्सपेंस माइनस किया तो कितना बचा, 93,000। चलिए जी, राइट हैंड साइड का टोटल है 93,000, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कितना है बच्चे, 88 और 5 कितना हो गया, 93,000। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी अभी तक हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही चल रहा है। चलिए बच्चे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 4। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहती है, इस क्वेश्चन में मैंने आपके लिए 7 ट्रांजैक्शन रखी हैं, जो हर एक ट्रांजैक्शन अपने आप में यूनिक है, जो आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाएगी या कोई नया वर्ड सिखाएगी। चलिए नंबर 4 पे कहता है, फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या कहता है बच्चे, मैं इसको इरेज कर दूं आपके लिए, ये लीजिए, ये हाईलाइट मैंने खत्म कर दिया। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर, अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4। फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, कहता है वेजिस आउटस्टैंडिंग। यहाँ 2 वर्ड हमने पढ़े, 2 नए वर्ड हैं। पहला है वेजिस, वेजिस किसे कहते हैं, और दूसरा आउटस्टैंडिंग। कह रहा वेजिस आउटस्टैंडिंग ₹3,000। याद कीजिए, मैंने जब आपको पहली क्लास में पढ़ाया था अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ अकाउंटिंग शब्दावलियां, कुछ अकाउंटिंग की टर्म्स, कुछ अकाउंटिंग की इस्तेलाहात, वो जो टर्मिनोलॉजीज थी, वहां पर 2 वर्ड आप अभी लिख लीजिए। रजिस्टर में बैक साइड में पेज खोलिएगा, जहां पर आपने टर्म्स लिखी थी वहां पर इन टर्म्स को जरूर लिखिए। कौन कौन सी टर्म्स, पहली है वेजिस, दूसरी है आउटस्टैंडिंग। चलिए क्वेश्चन को बाद में सोल्व करेंगे, पहले इनका मीनिंग समझ लीजिए। हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, मैं इसको छोटा कर दूं बेटे, मैं समझाता हूँ। हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो जो एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे यहाँ वर्कर काम करते हैं, उन वर्कर को जो हम मेहनताना देते हैं, मेहनताना को क्या वर्ड बोलते हैं बाद की चीज है, बताऊंगा बाद में। फिलहाल 2 वर्ड समझ लीजिएगा। एम्प्लॉइज को हम 2 अमाउंट देते हैं, या तो देंगे सैलरी
या तो देंगे सैलरी या देंगे वेजेस। फर्क क्या है दोनों में? जो वर्कर्स मेंटल वर्क करते हैं, जो वर्कर्स मेंटल वर्क करते हैं, जैसे एक मैनेजर सिर्फ बैठ करके देखता है, मैनेज करता है, कुछ नहीं करता, एक एक सुपरवाइजर जो देखता रहता है कहाँ क्या काम चल रहा है, उनको मिलेगी सैलरी। ऐसे वर्कर्स, ऐसे एम्प्लॉयज जो फिजिकल वर्क करते हैं, जो मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं, जो कोई काम फिजिकली कर रहे हैं, उनको बदले में जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा वेजेस, मजदूरी। मजदूरी ये क्या है? मजदूरी। तो जो वेजेस जो मिल रही है, मजदूरी जो मिल रही है, उसको बोलेंगे आप वेजेस। एक नया वर्ड याद रखिएगा, फिजिकल वर्क के बदले में मिलने वाला पैसा वेजेस कहलाएगा। बात क्लियर है? एक वर्ड क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा वर्ड था बच्चे आउटस्टैंडिंग। एक नया वर्ड हम सीखने जा रहे हैं, अभी नई टर्म है ये, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ये सिंगल वर्ड है, इसको तोड़कर मत पढ़ना कि आउट अलग और स्टैंडिंग अलग। ये एक सिंगल वर्ड है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू। ड्यू का मतलब होता है पता नहीं सर, कोई बात नहीं। तीसरा वर्ड देखिएगा, इसके तीसरा वर्ड होता है ड्यू बट नॉट पेड। तो ड्यू तो हो गया बट जिसकी हमने पेमेंट अभी तक नहीं करी। आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ लीजिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब है बच्चे, बड़े आसानी से समझिएगा कि आपका जो बिजनेस है, आप जो बिजनेस है वो किसी की रेंट की बिल्डिंग में रहते हैं। आपका जो बिजनेस है वो एक बिल्डिंग में चल रहा है जिसका आप रेंट पे करते हैं। आपको रेंट पे करना है हर महीने के बाद में। आपने जून का पूरा महीना गुजार दिया, आपको रेंट देना था, आपने रेंट नहीं दिया। आज जुलाई की 10th है, आपने जून का रेंट अभी तक पे नहीं किया, जो कि कर देना था। आप सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। जब आपने अभी तक रेंट पे नहीं करा तो ऐसे रेंट को क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। जो हमें देना था, जिन पर वाजिब हो चुका है, हमें देना था बट हमने अभी तक नहीं दिया, उसका क्या बोलेंगे बेटे? आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे बच्चे? आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है ड्यू। ड्यू मतलब जो हम पर वाजिब हो गया, हमें देना है। इसको एक्सप्लेन करते हुए तीसरी टर्म भी है, वो ड्यू बट नॉट पेड। जो ड्यू तो हो गया बट हमने अभी तक उसको पे नहीं करा, यानी आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ ड्यू बट नॉट पेड। इसको हम कभी कभी सिर्फ ड्यू बोल देंगे तो उसका मतलब भी यही है कि ड्यू हो चुका है बट हमने उसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी है। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं आउटस्टैंडिंग के रेंट के अलावा। आपके यहाँ अगर बिजली का मीटर लगा हुआ है और वो प्रीपेड नहीं है, दैट मीन्स पोस्ट पेड है, यानी आप पहले बिजली का इस्तेमाल करेंगे, बिल आएगा, फिर आप उसकी अदायगी करेंगे, फिर आप उसकी पेमेंट करेंगे। तो मान लीजिए आपका इस महीने का बिजली का बिल आ गया, आपने अभी तक उसकी अदायगी नहीं करी, उसकी पेमेंट नहीं करी, तो आपके लिए क्या है बच्चे? ऐसा खर्चा आउटस्टैंडिंग खर्चा कहलाएगा, ऐसा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। बात क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको, इन सभी टर्म्स को आप अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं बच्चे ट्रीटमेंट की। मैं ये इरेज कर देता हूं सब कुछ, और इसके बाद बात करते हैं बेटा ट्रीटमेंट की। उसका ट्रीटमेंट देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या होगा इसी ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन नंबर 4 का कहता है वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹3000। 3000 रुपए के वेजेस है, 3000 रुपए का खर्चा है हमारा जो हमने अभी तक अदा नहीं करा। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, खर्चा हो गया या नहीं हुआ? सर खर्चा तो हो गया, पेमेंट कर दी क्या? अभी तक पेमेंट नहीं करी। आपका किराया ड्यू हो चुका है, जून का महीना आपने किराए पे गुजार लिया, दैट मीन्स आपका खर्चा हो गया। आपका बिजली का बिल आ गया, दैट मीन्स आपका खर्चा हो गया। आपने पेमेंट नहीं करी। अगर आपने उसकी पेमेंट भी कर दी होती तो खर्चा भी हो गया और पेमेंट भी कर दी। आपने पेमेंट नहीं करी अभी तक, खर्चा तो हो गया सर, खर्चा तो हो गया हमारा, हम पर वाजिब तो हो गया कि हम उसकी पेमेंट करें, बट हमने अभी तक उसको दिया नहीं है। बात क्लियर है? तो ट्रीटमेंट समझिएगा, इसके दो इफेक्ट देखिए क्या है। पहली बात, हम पर वाजिब हो गया, हमारा खर्चा तो हो गया बट हमने दिया नहीं। खर्चा तो हो गया बट हमने अभी तक पे नहीं करा। खर्चा हो गया दैट मीन्स कैपिटल का ट्रीटमेंट, अभी तक हमने पेमेंट नहीं करी तो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी, जिम्मेदारी है। खर्चा हो गया, एक्सपेंस है, हमने पेमेंट नहीं करी तो लाइबिलिटी है। खर्चा हो गया, एक्सपेंस है, पेमेंट नहीं करी तो लाइबिलिटी है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने बिजली का इस्तेमाल कर लिया, हमने घर का इस्तेमाल कर लिया, हमने एम्प्लॉय का इस्तेमाल कर लिया, खर्चा हो गया ना? खर्चा हो गया। पेमेंट नहीं करी तुम्हारे लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। दो इफेक्ट समझ में आ गए बच्चे? एक्सपेंस हो गया और हमने पेमेंट नहीं करी तो वो लाइबिलिटी है हमारे लिए। ट्रीटमेंट देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा इसका। आप वही काम करेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शन को लिख लेंगे बच्चे। चलिए बेटा जी, फोर्थ ट्रांजैक्शन लिखेंगे आप और ट्रांजैक्शन लिख देंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को आमतौर से इस तरह से लिखा जाता है तो समझ जाना ये एब्रीवेशन है आउटस्टैंडिंग की।
अमाउंट कितना था बच्चे? कहता है वेजिस आउटस्टैंडिंग, ट्रांजेक्शन लिख लिया आपने, कितना अमाउंट है? 3000 का, 3000 रुपए के वेजिस आउटस्टैंडिंग है, आपने पेमेंट नहीं करी। क्या इसका कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कैश पे आपने कुछ पेमेंट करी क्या? पेमेंट नहीं करी तो पैसा गया नहीं, पेमेंट मिली क्या? आपका पैसा रिसीव हुआ, ना कैश आया ना कैश गया, तो कैश पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है बच्चे? आपके बैंक में ना पैसा बढ़ा ना बैंक में पैसा घटा, देट मीन्स आपके बैंक में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बात क्लियर है? खर्चा हो गया ना? जी सर खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो आप 3000 रुपीज कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। आपने कैपिटल में से 3000 रुपए माइनस कर दिए, इतनी बात क्लियर है? 3000 रुपए आपने कैपिटल में से माइनस करें, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस हो चुका है, खर्चा हो चुका है। इसके अलावा सर हमने इसकी पेमेंट नहीं करी अभी तक, तुम्हारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी है, तो आप यहां पर दिखा देंगे लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस। लाइबिलिटी में आपकी एक लाइबिलिटी बढ़ेगी जिसका नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस, 3000 रुपए की। दैट मीन्स आपका खर्चा बढ़ा, आपने कैपिटल में से कम कर दिया, माइनस की फिगर माने ब्रैकेट में दिखाते हैं, ब्रैकेट का मतलब है माइनस की फिगर। आपने 3000 रुपए कैपिटल में से कम कर दिए और 3000 रुपए आपने अपनी लाइबिलिटी में प्लस कर दिए हैं, लाइबिलिटी को बढ़ा दिया है। यही ट्रीटमेंट होगा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली बात, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, कैपिटल में से कम करना है, हमने पेमेंट नहीं करी तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। बात क्लियर है? चलिए, दो ट्रांजेक्शन हो गई हैं, फिर से आप टोटल करेंगे, फिर से स्केल निकाल लेते हैं, टोटल करते हैं बच्चे। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पर और देखते हैं टोटल क्या आएगा। 88,000 में जब जीरो प्लस करेंगे तो 88,000 ही आना है। दूसरी साइड बैंक में 5000 में जीरो प्लस करेंगे तो 5000 ही आना है। लाइबिलिटी जीरो थी, 3000 प्लस हो गया तो 3000 की लाइबिलिटी हो गई। कैपिटल 93,000 थी और 3000 माइनस हो गया तो कितना बचा? 90,000। चलिए जी, टोटल कीजिएगा राइट साइड का, 90,000 प्लस 3000 93,000, इधर आइएगा 88,000 5000 93,000, दैट मीन सब कुछ सही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 5। ट्रांजेक्शन नंबर 5 में क्या कहता है बच्चे? ट्रांजेक्शन नंबर 5 में कहता है रेंट आउटस्टैंडिंग। ट्रांजेक्शन 5 में क्या कहता है ये? रेंट आउटस्टैंडिंग। सर अभी तो पढ़ा था हमने, जी अभी पढ़ा था, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए एक और ट्रांजेक्शन, रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 5000, 5000 रुपए का रेंट है जो कि आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स ड्यू है, दैट मीन्स ड्यू है बट वी हैव नॉट पेड, हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी है। रेंट आउटस्टैंडिंग है कितने रुपीस का बेटा? 5000 का। 5000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, हमने उसकी अभी तक पेमेंट नहीं करी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? भाई खर्चा हो गया, रेंट है ना, आउटस्टैंडिंग है, देना है, खर्चा तो हो गया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो आप कैपिटल में से माइनस कर देंगे। दूसरी तरफ आपने पेमेंट नहीं करी ना, तो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। पेमेंट कर दी होती तो कैश कम हो गया होता, आपने पेमेंट करी नहीं करी तो लाइबिलिटी बढ़ जानी है। चलिए ट्रीटमेंट देखिए इसका। ट्रांजेक्शन नंबर 5 है, सबसे पहले लिखेंगे आप 5 और ट्रांजेक्शन लिख देंगे आप रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के लिए हम एब्रीवेशन यूज करेंगे O/S। O/S ये एब्रीवेशन है आउटस्टैंडिंग के लिए। आप लिख देंगे सर रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट था? 5000। इसका कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। बैंक पे पड़ेगा? नहीं सर, बैंक पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। क्या इसका कोई नई एसेट आने वाली है? कोई नई एसेट भी नहीं आने वाली। लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा जी, हमने पेमेंट नहीं करी, रेंट की अदायगी नहीं करी, रेंट की पेमेंट नहीं करी, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लायबिलिटी है, तो अपन लायबिलिटी में बढ़ा देंगे एक और लायबिलिटी, क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका बढ़ गया कितने रुपए का बच्चे? 5000 का। आउटस्टैंडिंग वेजेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ गया है 5000 का, हमारी एक और लायबिलिटी बढ़ गई। क्या इसका कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी, एक्सपेंस हो चुका है, हमने पेमेंट नहीं करी वो दूसरी बात है, बट खर्चा तो हो गया ना हमारा। खर्चा हो गया तो आप कैपिटल में से कम कर देंगे 5000 रुपीज, 5000 रुपए आप कैपिटल में से कम कर देंगे बच्चे। क्लियर है? चलिए जी, आप टोटल कीजिएगा इसका, फिर से हम स्केल निकाल लेते हैं, फिर से वही काम टोटल करना है हमें। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल कीजिएगा। 88,000 में जीरो प्लस करेंगे तो वो 88,000 ही रहेगा। 5,000 में जीरो प्लस करेंगे तो वो भी 5,000 ही रहेगा। आप 3,000 में जीरो प्लस करेंगे तो वो भी 3,000 ही रहेगा।
आप 5000 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 5000 ही रहेगा। 90,000 में से 5000 माइनस कीजिए बच्चे, कितना आ गया 85,000, ये लीजिएगा 85,000। अब राइट साइड का टोटल कीजिएगा 85,000 प्लस 5,000 90,000, 90,000 में 3,000 प्लस कीजिए 93,000, इधर आइएगा 88,000 और 5,000 कितना हो गया बच्चे 93,000। दैट मीन्स इधर भी 93,000 इधर भी 93,000। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 6 देखिए, बहुत ही प्यारी सी ट्रांजेक्शन है। आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होने वाले सारे ट्रांजेक्शन से, और एक नई टर्म भी सीखने को मिलेगी। क्या कहता है, कहता है इंटरेस्ट ड्यू है बट नॉट पेड, आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, अदायगी नहीं करी। 4,000 का इंटरेस्ट है आपका, आपने उसकी अभी तक अदायगी नहीं करी। ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड, आपने उसकी अदायगी नहीं करी। इंटरेस्ट है आपका 4,000 का, आपको इंटरेस्ट देना था बट आपने उसकी अभी तक अदायगी नहीं करी। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। चलिए इसका ट्रीटमेंट देखें, क्या ट्रीटमेंट होगा बच्चे। आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिखेंगे। देखिए ट्रांजेक्शन, आपने ट्रांजेक्शन लिख दी, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, अमाउंट है 4,000, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, आपको देना था बट आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, नॉट पेड, आपने उसको भी अदा नहीं करा। अदा नहीं करा तो लायबिलिटी है, बट देना था तो आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। कैश पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बैंक पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लायबिलिटी पे एक नई लायबिलिटी आ गई है, यहाँ एक नई लायबिलिटी ने जन्म लिया है। पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस थी, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। स्पेस कम है बेटे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस आउटस्टैंडिंग व्हाट, इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है 4,000। चलिए जी, इसका आउटस्टैंडिंग वेजेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका आउटस्टैंडिंग रेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक नई लायबिलिटी आ गई आपकी, क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। 4,000 का इंटरेस्ट आपका बढ़ गया, कैपिटल पर फर्क पड़ेगा जी। आपका एक्सपेंस हो चुका है, खर्चा हो चुका है, इंटरेस्ट देना है, आपने नहीं दिया अलग बात है बट देना है, देना पड़ेगा, आपका एक्सपेंस हो चुका है, तो आप यहाँ पर 4,000 रुपीज माइनस कर देंगे कैपिटल में से। बात क्लियर है बच्चे। दो ट्रांजेक्शन हो गई, फिर से टोटल करते हैं। चलिए जी स्केल निकालते हैं। ये मुझे, मेरा स्केल बड़ा परेशान कर रहा है, बार बार मुझे यहाँ से फेच करना पड़ रहा है ये। चलिए टोटल करते हैं इसको लाइन ड्रॉ करके। कितना अमाउंट हो गया बेटा, करिए। 88,000 प्लस 0 दैट मीन्स 88,000, 88,000 रुपए रहेंगे ये। 5,000 में 0 प्लस करेंगे तो 5,000 ही अमाउंट रहेगा। यहाँ 3,000 प्लस 0 अमाउंट कितना रहेगा बच्चे 3,000। यहाँ 5,000 प्लस 0 5,000। यहाँ 4,000 में ऊपर कुछ भी नहीं है तो 4,000। यहाँ 85,000 में से 4,000 माइनस करना है कैपिटल में से, तो ये हो गया आपका 81,000, ये कैपिटल अमाउंट है 81,000। टोटल कीजिएगा 81,000 प्लस 4,000 85,000। 85,000 में अगर आप 5,000 प्लस कर देंगे तो 90,000, 90,000 में 3,000 प्लस कर देंगे तो 93,000। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कीजिएगा 88,000 प्लस 5,000 कितना हो गया 93,000। कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने वर्ड पढ़ा आउटस्टैंडिंग, हमने वर्ड पढ़ा ड्यू, हमने वर्ड पढ़ा ड्यू बट नॉट पेड। बात क्लियर है बच्चे। तीन वर्ड पढ़े, तीनों का मीनिंग सेम है। ऐसा खर्चा जो हो तो गया बट हमने उसको अभी तक अदा नहीं करा, तीनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। और ये हमेशा एक्सपेंस के लिए वर्ड यूज होते हैं, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, कोई अदर एक्सपेंस भी हो सकता है, जैसे किसी भी चीज का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जहां भी एक्सपेंस आएगा और हमने उसकी अदायगी नहीं करी, उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, या तो ड्यू बोलेंगे, या तो ड्यू बट नॉट पेड बोलेंगे। और ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, पेमेंट कर दी होती तो कैश में से या बैंक में से माइनस कर देंगे, पेमेंट नहीं करी तो लायबिलिटी में प्लस होता रहेगा। जो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन में जो मैं आपको करा रहा था, इसी एग्जांपल में 7th ट्रांजैक्शन देखिए, कहता है रेंट ड्यू ₹5,000। क्या रेंट ड्यू है 5,000 रुपए का, वर्ड अलग यूज करा है। ऊपर यूज किया था आउटस्टैंडिंग, फिर वर्ड यूज करा ड्यू बट नॉट पेड, यहाँ पर वर्ड क्या यूज करा है रेंट ड्यू ₹5,000। ट्रीटमेंट वही है, आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। ये लास्ट की ट्रांजैक्शन आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि क्या आंसर आपका आया है, और कितना असेट साइड का टोटल आया है और कितना लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड का टोटल आया है, वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। उम्मीद है आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में इसका एडवांस लेवल लेकर के आऊंगा, जिसके अंदर कुछ नई टर्म्स और कुछ नए ट्रीटमेंट आपको सिखाने हैं।
तब तक के लिए बने रहिएगा और हर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।